हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस फैन फिक्शन की स्टोरी कैसी लग रही है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि दोनों लैन ब्रदर्स लोटस पियर में थे। वो जियांग फेंगमियान से यिन आयरन के बारे में बात कर रहे थे। वांगजी को महसूस हो रहा था कि लोटस पियर में भी ज़रूर यिन आयरन है, लेकिन जियांग फेंगमियान ने इस बात के लिए मना कर दिया था। वहाँ पर वांगजी यानली से मिला, जिसकी ओमेगा सेंट उसे महसूस हो रही थी। वांगजी सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसे राजकुमारी यानली की सेंट क्यों महसूस हो रही है? कि राजकुमारी यानली उसकी माँ की तरह है? क्या वो भी सच में अपने बाबा की तरह गलती कर देगा? नहीं, मैं इस तरीके की गलती नहीं कर सकता हूँ। वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आया। शिचन उसकी ऐसी हरकतें देखकर थोड़ा सरप्राइज था, और साथ में जियांग चैंग भी। मैडम यू यानली को देखकर कहती है, यानली, आशियन कहाँ पर है? इस पर यानली कहती है, माँ, वो अभी भी पॉन्ड में है, उनके साथ खेल रहा है। मैं उसे बुलाकर लाऊं? इस पर मैडम यू कहती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शिचन कहता है, महारानी, हम आपके अडॉप्टिव बेटे से मिलना चाहते हैं, हमने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। इस पर जियांग फेंगमियान कहते हैं, हाँ ज़रूर, वो बाहर ही है। वो यानली को देखकर कहते हैं, यानली, जाओ आइन को बुला कर लाओ। लेकिन तभी शिचन कहता है, नहीं कुल प्रमुख, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जाकर ही उनसे मिल लेंगे। वैसे भी लोटस पियर बहुत सुंदर है, कमल के फूलों से भरे ये तालाब देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जियांग फेंगमियान ने इस पर नोट किया। शिचन कहता है, वैसे कुल प्रमुख जिन ने जो प्रस्ताव रखा था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर जियांग फेंगमियान ने मैडम यू की तरफ देखा। वो कहते हैं, कुल प्रमुख लान, मुझे लगता है कि वो प्रस्ताव बिल्कुल सही है। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। शिचन ने नोट किया। उसने वांगजी की तरफ देखा, जिसकी नज़रें अभी भी यानली पर थी। शिचन कहता है, ठीक है कुल प्रमुख, इस बारे में हम लैंडलिंग में ही बात करेंगे। वो लोग दरबार से उठकर बाहर आ गए। शिचन और वांगजी को जंगशा लोटस पियर दिखा रहा था। वो तालाब के किनारे गए, जहाँ पर विंग बच्चों के साथ खेल रहा था। वो अभी भी पानी में था। यानली दौड़कर उसके पास गई। वो कहती है, आशियन, पानी से बाहर आओ। विंग ने यानली की तरफ देखा, उसके साथ जो बाकी ओमेगा थे। जब उन्होंने शिचन और वांगजी को देखा तो वो लोग तो उन दोनों को देखकर लट्टू ही हो गए थे। वो ओमेगा तालाब के किनारे बैठे हुए थे और वो वांगजी और शिचन को देखे जा रहे थे। विंग कहता है, शिचिए, क्या हुआ? इस पर यानली कहती है, जल्दी बाहर आओ, कुल प्रमुख लान और सेनापति लान तुमसे मिलना चाहते हैं। दोनों लैंड ब्रदर्स का नाम सुनकर विंग जल्दी से पानी से बाहर निकला। वो पूरा भीग रखा था, उसके रोब्स उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसने अपने गीले बालों को अपने चेहरे से पीछे किया और दोनों लैंड ब्रदर्स को अपनी वही ब्राइट सी स्माइल दी। उसकी इस स्माइल को देखकर वांगजी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जो उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने बहुत से ओमेगा देखे हैं, लेकिन शायद विंग से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। उसने विंग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन उसे कभी भी देखा नहीं था। जिस तरीके से लोग कहते थे कि विंग बिल्कुल अल्फाओं की तरह है, उसने तो विंग को कुछ और इमेजिन किया था, लेकिन विंग तो कुछ और ही है। वो सोच रहा था कि विंग की फिज़िक को देखकर ही बता सकते हैं कि एक ओमेगा है, तो फिर वो लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते थे कि ओमेगा है या फिर अल्फ़ा है। वांगजी की नज़रें विंग पर थी। इस चीज़ को जंगशा ने नोटिस किया। वो अपने मन में सोच रहा था, आज ही हंगुंजुन को हो क्या गया है? ये मेरे भाई बहनों को इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? फिर उसने विंग की हालत को नोटिस किया। वो उससे कहता है, वेवुशियन, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या तुम कोई बच्चे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गेस्ट के सामने कैसे आना है? विंग ने उसकी बात सुनकर आई रोल किया। वो यानली के पीछे खड़ा था। यानली उससे कहती है, जियांग चेंग, उसे डांटो मत। तभी शिचन कहता है, राजकुमार जियांग,
कोई बात नहीं। फिर वो विंग की तरफ मुड़ गया। वो स्माइल करके कहता है, राजकुमार वे, आपके बारे में बहुत सुना है, कैसे हैं आप? विंग ने शिजिन को बो किया। वो कहता है, आप कुल प्रमुख लान हैं। इस पर शिजिन ने नोट किया। विंग स्माइल करके कहता है, कुल प्रमुख लान, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। फिर वो वांगजी की तरफ मुड़ा। उसने वांगजी को भी बो किया। वो कहता है, सेनापति लान, है ना? लेकिन वांगजी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो अभी भी विंग को ध्यान से देख रहा था। जब वांगजी ने विंग की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो शिचिन उसे देखता है। वो सोच रहा था कि आज ये वांगजी को क्या हो गया है, ये किस तरीके की हरकतें कर रहा है। विंग भी सेम यही चीज़ सोच रहा था कि सेनापति लान उसकी बातों को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो इस बात से थोड़ा सरप्राइज था, या यूँ कहें कि वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, क्योंकि उसने वैसे भी सेनापति लान के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी है। सेनापति लान जो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, और ओमेगाओं को तो वो अपने सामने कुछ भी नहीं समझते हैं। शायद विंग एक ओमेगा है, इसलिए वो उसका जवाब देना सही नहीं समझ रहे हैं। शिचिन ने विंग के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नोटिस की। वो वांगजी से कहता है, वांगजी, राजकुमार वे कुछ कह रहे हैं। तब जाकर वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आया। इससे पहले कि वांगजी कुछ कहता, विंग कहता है, रहने दीजिए कुल प्रमुख लान। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि सेनापति लान कितने महान हैं। वो तो ग्रेट हंगुंजुन है। मुझ जैसे ओमेगा से वो क्यों बात करेंगे? वांगजी को विंग की टोन बिल्कुल मोकिंग सी लगी। उसने विंग को ध्यान से देखा। विंग कहता है, माफ़ कर दीजिए सेनापति लान, आप तो ये सोच रहे होंगे कि एक ओमेगा आपके सामने खड़ा भी कैसे है। आपके सेक्ट में तो यही होता है ना। ओमेगा तो बहुत दूर की बात है। आप तो अपने सामने अल्फाओं को भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने सच कहा ना? वो वांगजी को मोक कर रहा था। शिचिन विंग का ऐसा करेज देखकर शॉक हो गया था। उसे पता है कि उसका भाई कैसा है, और उसे ये भी पता है कि बाकी लोग वांगजी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वांगजी के मुंह पर आकर उसे जो वो उसके बारे में सोचते हैं वो बता दें। लेकिन विंग सच में अलग है। जैसा उसने सुना था, विंग बिल्कुल वैसा ही है। जंक्शन विंग की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। वो कहता है, वेवुशन, ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? विंग उसकी तरफ स्माइल करके कहता है, ओह जंक्शन, मैंने कुछ गलत कहा? जंगचेंग उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। वो सोच रहा था, वेवुशियन, हर समय तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत क्यों है? शिचिन विंग को देखकर कहता है, राजकुमार भाई, आपको वांगजी को लेकर कुछ गलतफहमी हुई है। वांगजी थोड़ा कम ज़रूर बोलता है, लेकिन वो किसी को भी अपने सामने छोटा नहीं समझता है। शिचिन कुछ और बोलने वाला था, लेकिन वांगजी उसे रोकते हुए कहता है, ब्रदर, बस कीजिए। वो नहीं चाहता है कि उसका भाई उसके लिए किसी के सामने सफाई दे। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम एक ओमेगा हो और मैं तुम्हें एक ओमेगा ही समझता हूँ। तुम सच में मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं हो। देखो ज़रा खुद को। और ओमेगा अल्फाओं के सामने कमज़ोर होते हैं, ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ये सच है। सबसे बड़े एग्जाम्पल तो तुम हो, जहाँ तुम्हारा छोटा भाई अपने सेक्ट और कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए परेशान है। वो सोच रहा है कि किस तरीके से दुश्मनों को रोका जाए, वहाँ तुम बच्चों के साथ तालाब में खेल रहे हो। तो तुम ही बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे सामने खड़े होने लायक हो? वांगजी की ये बात सुनकर शिचिन और जियांगचेंग दोनों ही शॉक हो गए थे। वो दोनों ही वांगजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ओमेगाओं को कमज़ोर समझता है, लेकिन आज से पहले उसने किसी भी ओमेगा के सामने उससे इस तरीके की बात नहीं की है। शिचिन कहता है, वांगजी ये क्या कह रहे हो? लेकिन तभी विंग गुस्से में कहता है, सेनापति लान, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप मुझे इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं? वांगजी कहता है, तुम्हारे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो वो दिखाई दे रहे हो। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वांगजी को फिर से वो रोज़ सेंटेड फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे। उसने देखा कि यान ली विंग के सामने खड़ी है। वो कहती है, सेनापति लान, हम सब लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से
हमारे घर में आकर मेरे भाई की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। वांग जी ने यानली से कुछ भी नहीं कहा। सच कहे तो वो इस बात से सरप्राइज था कि कैसे जियांग सेक्ट के ओमेगा इतने ज़्यादा बोल्ड और करेजियस हैं। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों जियांग फेंगमियान बार बार ये कह रहे थे कि ओमेगा किसी भी अल्फ़ा से कमज़ोर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सेक्ट के ओमेगाओं को बनाया ही ऐसा है। ये सच था कि आज से पहले वांग जी के सामने कोई भी ओमेगा खड़ा नहीं हुआ। ओमेगा क्या, आज से पहले किसी अल्फ़ा ने भी उसके सामने आवाज़ नहीं उठाई। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन उसके सामने खड़े हैं और उससे बहस भी कर रहे हैं। फिर भी वो कहता है, राजकुमारी मैं जानता हूँ मुझे इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अपने भाई को देखिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ओमेगा है या अल्फ़ा है, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं जिन्हें कंट्रोल में रखना ही पड़ता है। वो विंग की तरफ देखकर बोल रहा था। विंग उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, लान वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोलता, एक सैनिक उसके पास आ गया। वो उससे झुककर कहता है, सेनापति लान, आप लोग ये यिन आयरन का टुकड़ा अंदर ही भूल गए थे। वांग जी ने विंग से नज़रें हटाई और उसने उस यिन आयरन के टुकड़े को अपने पास लिया। लेकिन ये क्या? वो यिन आयरन का टुकड़ा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था। जब वांग जी ने उसे खोला तो वो ग्लो कर रहा था। वो उस पाउच से बाहर आ गया। शिचन और वांग जी उस टुकड़े को देख रहे थे। वांग जी अपने मन में सोचता है, मुझे पूरा भरोसा है जियांग कबीले में यिन आयरन का टुकड़ा है, वरना ये यिन आयरन का टुकड़ा ऐसा कभी भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन कुल प्रमुख जियांग झूठ क्यों कह रहे हैं? उसने अपने भाई की तरफ देखा। शिचन कहता है, वांग जी ये सब कुछ क्या हो रहा है? वांग जी कहता है, ब्रदर यहाँ पर यिन आयरन है जो इसे अट्रैक्ट कर रहा है। मैडम यू जो जियांग फेंगमियान के साथ उन लोगों की तरफ ही आ रही थी, जब उसने यिन आयरन को हवा में देखा जो ग्लो कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो जल्दी से उन लोगों के पास आई। वो यानली और विंग के सामने खड़ी होकर कहती हैं, यानली आइंग को अंदर लेकर जाओ। विंग कहता है, मदर। लेकिन मैडम यू का चेहरा पूरा उतर रखा था। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डर दिख रहा था। उनकी आवाज़ भी काँप रही थी। वो विंग को देखकर कहती है, आइंग अंदर जाओ। जियांग फेंगमियान उस यिन आयरन को देखकर कहते हैं, सेनापति लान क्या ये फिर से रिएक्ट कर रहा है? इस पर वांग जी कहता है, कुल प्रमुख आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं ये यिन आयरन अपने टुकड़ों को महसूस कर सकता है। यहाँ पर यिन आयरन का टुकड़ा है, आप हमसे झूठ क्यों कह रहे हैं? लेकिन जियांग फेंगमियान कहता है, सेनापति लान मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी यिन आयरन नहीं है। और आखिर आप ही बताइए कि हम लोग झूठ क्यों कहेंगे? क्या आप लोगों को हम पर इतना भी भरोसा नहीं है? शिचन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग यानली के साथ अंदर चला गया था। जियांग फेंगमियान वांग जी से कहते हैं, सेनापति लान मैं जानता हूँ इस समय सिचुएशन ही ऐसी है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको हम पर भरोसा करना पड़ेगा। और अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पर यिन आयरन ढूंढ सकते हैं, आपको खुली छूट है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिचन कहता है, कुल प्रमुख जियांग हमें आप पर पूरा भरोसा है। और आप ऐसा मत कहिए, हम कैसे आपके कबीले में जांच कर सकते हैं? इसका मतलब तो यही होगा कि हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि ये यिन मेटल रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कुछ तो है। जियांग फेंगमियान कहता है, जो कुछ भी है उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। विंग और यानली को जाते हुए वांग जी देख रहा था और मैडम यू की नज़र वांग जी पर थी। तभी यिन आयरन ने रिएक्ट करना बंद किया। शिचन कहता है, वांग जी ये शांत हो गया है। वांग जी ने उस यिन आयरन को वापस पाउच में रखा। फिर वो जियांग फेंगमियान की तरफ मुड़कर कहता है, कुल प्रमुख अब हमें चलना चाहिए, अब हम लोग लैंडलिंग में मिलेंगे। आगे की योजना जो कुछ भी होगी हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो लोग वापस अपने कबीले के लिए आ गए। कमरे में विंग गुस्से में लाल हुए जा रहा था। वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। यानली और कुछ ओमेगा दासियाँ वहीं बैठकर विंग को देख रही थी। एक कहती है, राजकुमार वे आप इस तरीके से क्यों चल रहे हैं? आपको देखकर मेरा सिर घूम रहा है।
विंग गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम चुप रहो। तुमने देखा नहीं उस घमंडी ने किस तरीके से मुझसे बात की, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी दूसरी ओमेगा कहती है, राजकुमार वे, आपको तो हर किसी से झगड़ा मोल लेने की आदत है। आपने देखा नहीं सेनापति लान कितने ज़्यादा हैंडसम है, उनसे भला कोई कैसे झगड़ सकता है। विंग उसे देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? हैंडसम है? तुम उसके साथ ही क्यों नहीं चली जाती हो? वो ओमेगा चुप हो गई। विंग अभी भी परेशान हो रहा था। वो कहता है, अगर वो मेरे साथ डुअल करता ना तब उसे समझ में आता कौन ज़्यादा ताकतवर है। उसे धूल नहीं चटा देता ना तो मेरा नाम भी वेवुशियान नहीं। दरवाजे से अंदर आकर जियांगशेन कहता है, वेवुशियान तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। इस पर विंग उसे देखकर कहता है, जियांगशेन चुप करो, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। जंगशा उससे कहता है, तुमसे बहस करना कौन चाहता है? मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हर कोई जियांगशेन नहीं है जो तुम्हें सह लेगा। तुम क्या सोचकर उससे बहस कर रहे थे? तुम उसके बारे में जानते क्या हो? जितना तेज़ तुम्हारा ये मुंह चलता है ना, उससे ज़्यादा तेज़ उसकी तलवार चलती है। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी बकवास क्यों सुन रहा था, वरना वो तुम्हारी जान लेने के लिए दोबारा नहीं सोचता। विंग उसे देखकर कहता है, जान लेना कोई खेल थोड़ी है, ऐसे कैसे जान ले लेता? वो मुझे हाथ लगाकर तो दिखाता, मैं भी उसे बताता कि मैं कौन हूँ। जंगशा यानली के बगल में बैठ गया था। यानली कहती है, आशियन अब तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? वो लोग अब चले गए हैं। वैसे भी तुम अब कब सेनापति लान से मिलोगे? तभी एक ओमेगा कहती है, हाँ राजकुमार, आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी आपको सेनापति लान से बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और कितने ज़्यादा हैंडसम हैं। सभी ओमेगा उनके पीछे पड़े रहते हैं और आपके पास मौका था और आपने उसको इस तरीके से गंवा दिया। आप हमारे क्लैन के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हैं। अगर आप ज़रा सा बिहेव करते ना तो वो पक्का आपके प्यार में गिर जाते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपने तो सब कुछ गड़बड़ कर दी है। उस ओमेगा की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए थे। विंग भी शॉक हो गया था। वो उस ओमेगा की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? उस जैसे घमंडी को कौन ही अपना पार्टनर बनाना चाहेगा? इस पर वो ओमेगा कहती है, राजकुमार आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सेनापति लान के कम एडमायरर होंगे, और वैसे भी आप तो एक ओमेगा ही है ना, आपको शादी तो करनी ही है। और आप इतने पावरफुल ओमेगा हैं तो आपको एक पावरफुल अल्फ़ा की ज़रूरत होगी। और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सेनापति लान से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, आप ही बताइए। विंग ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे उसकी शादी की बात भी कर सकता है। वो एक ओमेगा है और उसे शादी करनी है, इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। विंग को ऐसा चुपचाप सोच में पड़ा देखकर जितने भी ओमेगा थे वो धीरे धीरे हंस रहे थे। लेकिन जियांगजेंग का चेहरा सीरियस था। वो कहता है, वेवुशियान इसने जो कुछ भी कहा तुम उसके बारे में सीरियस तो नहीं हो ना? विंग ने जंगशा की तरफ देखा। वो कहता है, मतलब? इस पर जियांगजेंग कहता है, सीरियस होना भी मत। फिर वो सबको देखकर कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम लोग सेनापति लान के बारे में इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। तुम लोगों ने जानते ही कितना हो। तुम लोगों ने मुश्किल से ही उनका चेहरा देखा होगा और सिर्फ उनके बारे में कहानियाँ सुनी होगी, उसी से तुम लोग अपने मन में कल्पनाएं बना रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, सेनापति लान जैसे चेहरे से दिखते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उनके साथ अपनी पढ़ाई की है, उनके साथ नाइट हंट्स किए हैं, युद्ध पे गया हूँ। मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तुम लोगों से तो ज़्यादा ही पता है। सभी लोग जंगशा को ध्यान से सुन रहे थे। एक ओमेगा कहती है, तो राजकुमार जियांग आप ही हमें उनके बारे में क्यों नहीं बता देते? इस पर जंगशा कहता है, मेरे पास कोई और काम नहीं है, और वैसे भी तुम लोगों को उसके बारे में जानना ही क्यों है? तुम लोग बस इतना जान लो कि वो शायद दुनिया का सबसे इमोशनलेस पर्सन होगा। उसके लिए शादी, पार्टनर ये कुछ भी मायने नहीं रखता होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद उसे इन सब के बारे में पता भी नहीं होगा। उसे सिर्फ उसकी तलवार चाहिए, बस। एक ओमेगा कहती है, राजकुमार जियांग क्या सेनापति लान सच में इतने इमोशनलेस है? हमने सुना तो है लेकिन उन्हें देखकर यकीन नहीं होता। इस पर जंगशा कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। फिर वो वहाँ से चला गया। विंग सभी ओमेगाओं को देखकर स्मित कर रहा था। वो सब लोग विंग को देखते हैं। विंग कहता है, जियांग जेंग, जिसे खुद शादी और पार्टनर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, अगर वो लान वांगजी के बारे में ऐसी बातें कह रहा है तो तुम लोग सोच सकते हो वो कितना सच बोल रहा है। विंग की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लग गए थे। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।